हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एवरी ईयर ऐसा होता है। आपको पता है कि इस बार 666 लोगों को बुलाया है। आपको पता है 1/3 रेशो है, यानी कि 222 लोगों का सिलेक्शन होगा, 444 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं कि यार किस किस स्टूडेंट का नहीं होगा, तो हम उससे ये इन्फरेंस तो नहीं लगा सकते कि यार ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मैं बताता हूँ, और ये आप सुन के आपको मतलब आश्चर्य लगेगा कि यार ऐसे बैकग्राउंड के लोग ऐसे क्यों बोल रहे कि यार आरबीआई बोर्ड हमें नहीं ले रहा है, और यहाँ पे कि आरबीआई का बोर्ड जो है वो बहुत बायस है। ये एवरी ईयर होता है। मोस्टली नॉन सिलेक्टेड जो लोग हैं उनके साइड से ये होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% लोगों का ऐसे होता है कि कभी भी हम जो ब्लेम है या जो फेलियर का रीज़न है खुद को नहीं बोल के हम सामने वाले को बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेटा के साथ बात करूंगा। ये अभी मैं इतने लोगों, ये जो है इसमें से हमारे 70 लोग हैं, उनका बायोडेटा पूरा है हमारे पास। उसके बेसिस पे मैंने ये सिलेक्शन, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगता है 30-35% का आपके पास डेटा है, तो दैट इज़ अ मच बिगर डेटा टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, और जैसे ही मुझे बाकी लोगों का भी पता चलेगा तो हम वैसे वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेक्शन का स्लाइड है। तो यहाँ पे ना अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप में से अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज से ही हमारा नया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये उसका प्लान देख सकते हैं, कितना कवरेज था ये भी है, क्योंकि देखो फाइनली आपको क्या है, जो बातें हो गई वो हो गई, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है। एक तो ये है कि जिनको कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनको कोई मेंटरशिप नहीं है, वहाँ पे उनको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करें, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डाउट कभी मन में नहीं रहना चाहिए कि यार मैं प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। इसलिए वो मेरा काम है कि आपको बताना कि यार किस टाइप के फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। यार अगर आप देखेंगे आरबीआई के सीजीएम आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा। जक्षु सर ऑल इंडिया रैंक सेकंड है, मैं मेरे अंडर 1000 स्टूडेंट यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर नाबार्ड सेबी में बने, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बारे में ये यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे। तो मैं किस लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो आईआईटी आईएम के बैकग्राउंड के हैं, ऐसे कम से कम, और उसमें एक दो लोग बिट्स पिलानी की भी है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के। वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आरबीआई का बोर्ड बायस है। देखो आप में से बहुत सारे लोग हो गए कि जिनका मतलब कुछ बताने जैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, ना कॉलेज का नाम किसी को पता है, ना अपनी जॉब कहाँ पे की ये पता नहीं है। आप जैसे लोगों को अगर ये डाउट आता तो वो यार ठीक बात है कि यार कुछ मेरा है नहीं कॉलेज का और मैं नहीं लूँगा। लेकिन जो आईआईटी के है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई का बोर्ड हमें नहीं ले रहा है। ऐसे कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। मोस्टली ये जो डाउट होता है ना, ये डाउट ऐसे लोगों से होता है। ये लोग ऐसे नॉर्मल कॉलेज है, कॉलेज का नाम किसी को नहीं पता, उनके स्टेट के बाहर वो कॉलेज का नाम किसी, ऐसे 37 लोग हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये देखो 4 साल का गैप, 5 साल का गैप, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल, 10 साल का, ऐसे लोगों को डाउट होना चाहिए कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा 7 साल का गैप है। लेकिन हुए ना 4 साल से ज़्यादा के गैप वाले इतने लोग हैं 70 में से। अटेम्प्ट वाले लोग बोलेंगे सर मैं अगर 4 अटेम्प्ट दूंगा, 5 दूंगा, 6 लूंगा अटेम्प्ट, तो उनको लगेगा यार मेरे तो कोई दिमाग नहीं है। लेकिन देखो 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, 70 में से 20 लोग ऐसे हैं। तो ये लोगों को डाउट आना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग तो सेलेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे लोग तो सेलेक्ट हो रहे हैं। और आईआईटी के कौन नहीं कह रहा है, यहाँ पे ये देखो 13 लोग हैं आईआईटी के, एनआईटी के 8 लोग हैं, आईएम के 2 लोग हैं यहाँ पर, 1-2 लोग यहाँ पर मैंने, जैसे ये डीयू है यहाँ पे 1-2 लोग तो एफएमएस के भी है। तो आप मुझे बताओ ये कैसा है। मतलब अगर यार कोई किसी ने हिंदी में पढ़ा है, ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ऐसे स्टूडेंट ने अगर कहा तो वो बात समझने वाली है कि सर मेरा तो कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं तो मतलब कुछ मेरा एकेडमिक नहीं, और आरबीआई मुझे क्यों लेगा। यानी कि ये 8-10 लोग हैं, मुझे पता है हर दिन इनके साथ आधा आधा 1-1 घंटा आर्ग्यू करना पड़ रहा है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, नहीं सर ऐसा आरबीआई का बोर्ड बायस है, हमें मार्क ही नहीं देता। मुझे बताओ किसको नहीं चाहिए आईआईटी आईएम के लोग। ऐसा यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे सारे टाइप के लोग हैं यहाँ पर, सारे टाइप के फ्रेशर्स लोग भी हैं, और 10-10 साल वाले, 7-7 साल के वाले गैप वाले भी लोग हैं यहाँ पर। अटेम्प्ट आप देखिए, मुझे 6 अटेम्प्ट में हुआ है, 5th में हुआ है, 4th में हुआ है, और मैक्सिमम लोग तो ऐसे कॉलेज से हुए कि यार जिनका कॉलेज कोई जानता नहीं है। देखो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, वहाँ पे आपके बैकग्राउंड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उसके बाद आपको फेज 2 में अच्छा स्कोर करना है, वहाँ पे भी आपका बैकग्राउंड कहीं नहीं आता है, नाम के लिए, अदरवाइज आपने जो पढ़ा है वो तो फायदा होगा। और फाइनली इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जो बताओ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं भैया आप आईएम से हो, आईआईटी से हो, हम आपको नहीं लेंगे।
अगर ऐसी बात है तो उनको बोल तो आप यहाँ पे मत लिखो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल ये तो सिर्फ 70 लोगों का है, अगर आप 222 लोगों का देखेंगे तो आपको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। देखो यार यहाँ पे देखो सीए, मैं बताऊँ यहाँ पे सीए लोगों को रोना चाहिए, सीए लोग सिर्फ 2 है इसमें, क्योंकि सीए लोगों को क्या है ना कि अभी काउंटिंग इंग्लिश रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। स्टिल कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, ये तो 70 में 2 है, ओवरऑल 8-10 होंगे। एमएससी वाले लोग हैं, एमकॉम है, एमबीए है, एमए वाले हैं, सीएफ है, ये पीजी वाले लोग हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लिए लोग हैं। मुझे बताओ यार, आर्ट्स वाला बच्चा यहाँ पे निकल रहा है, साइंस निकल रहा है, कॉमर्स, सब लोगों को चांस है यहाँ पर, सब लोगों को चांस है। मैंने इतना डिटेल में बनाया हुआ है कि बैंकर कितने हैं, नो जॉब वाले कितने हैं, प्राइवेट वाले कितने, सारा नंबर यहाँ पे 20 बैंकर है यहाँ पर, नो जॉब, मैक्सिमम लोग तो नो जॉब वाले हैं। तो आपको कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन नहीं करने का, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुझे पता एवरी ईयर कुछ ना कुछ लोग आते हैं। अभी इस साल कुछ लोग आरबीआई असिस्टेंट में से बने हैं, कुछ लोग नहीं भी बने हैं कि सर मैं आरबीआई असिस्टेंट हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस से है, अभी मुझे पता है एक लोग तो ईडब्ल्यूएस में है लेकिन स्टिल अच्छे मार्क्स लाके उनको जनरल में सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कैटेगरी को मार्क नहीं देते, पिछले साल तो एससी कैटेगरी का लड़का ऑल इंडिया फर्स्ट था इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है, और कभी कभी वो एक टाइप का हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, उसको मान लीजिए 60 मार्क्स अगर देते हैं इंट्रो में तो उसका जनरल में सिलेक्शन होगा, और 40 देते तो उससे में उसका एससी में होगा। तो कभी कभी बोर्ड ऐसे सोच सकता है, ये भी मैं कंफर्मली नहीं कह सकता, ऐसा हो सकता है कि यार कैंडिडेट पे हम कुछ ये नहीं कर रहे, बायसनेस नहीं दिखा रहे, उसका सिलेक्शन हो जा, लेकिन ऐसा भी होना नहीं चाहिए। अभी जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन नहीं है, करेक्ट है, वैसे तो 50-50 होना चाहिए, मतलब अगर आप देखेंगे 50 मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से वो आनी चाहिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन रखा है, आरबीआई में ऐसा नहीं है, पहले ही कम लोग लड़कियां यहाँ पे फॉर्म भरती है, इसलिए उसके बाद फिर प्रीलिम्स कम पास करती है, फिर मेंस कम पास करती है, तो जितने इंटरव्यू में आती है वहाँ पे सिलेक्शन रेशो जो है, सक्सेस रेशो वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कोई लड़की इंटरव्यू तक पहुँच रही है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रेशो तो होना ही चाहिए ना। आप देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, सारे के सारे जेंट्स हैं या 2-4 ही लेडीज़ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव प्रेफरेंस है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वहाँ तक वो आई है तो उसको थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, ये मैं बात यहाँ पे करूँगा क्योंकि ये डेटा बताता है, क्योंकि ऑलरेडी कम लोग वहाँ तक पहुँच रही है लड़कियाँ। स्टिल ये रेशो 50 तक नहीं है, ये रेशो जो है वो 30% के आसपास है, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन वाइज इतना सारा, ये एज वाइज प्रोफाइल। मुझे बताओ यार 37 के, हमने इनका सक्सेस स्टोरी भी किया है, एक्स में भी है वो 37 के एज में उन्होंने इतना पढ़ाई करके निकाला है। तो कोई ऐसा, अगर वो ऐसा सोचते कि नहीं मेरा तो एज है, वो मुझे क्यों लेंगे। ये भी देखो यंगर लोग भी ले रहे हैं, आप देखो 30 एंड 30 अबो वाले कितने लोग, इतने सारे लोग हैं। तो कोई रीज़न नहीं है आपका प्रिपरेशन नहीं करने का। अगर आप उस नोट पे स्टार्ट करते तो फिर आपका फुल अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस जो देखो 100% कोई प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं होता है, 99% मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। कभी कभी एक बार मुझे याद है यूपीएससी के हमारे सर ने कहा था अगर आप दिखने में अच्छे हैं ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बाकी लोग सुन के इनको बहुत दर्द होता है ऐसे, लेकिन वो दैट इज़ नेचुरल। आप मुझे बताओ जब आप शादी करने जाएंगे तो आप चेहरा देखेंगे नहीं देखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। कहीं पे भी वो फील गुड फैक्टर आता है, हम ह्यूमन बीइंग है, अच्छा चेहरा वो लड़की का हो या लड़के का हो, अच्छा वो वाइब्स देता है, उससे मिलेगा तो इसको हम बायस थोड़ी कहेंगे। ऐसा तो बायस हमारी पूरी लाइफ में है, हम लोग भी देख के लोगों को चेहरा वेरा देख के उनसे बात करते हैं, यार बात करना नहीं बंद कर, फ्रेंड भी उस तरीके से बनाते हैं मैक्सिमम टाइम। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते करने के लिए, लेकिन ये बात है यहाँ पर। तो मुझे अभी मैं 10-12 साल से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ग्रॉस यहाँ पे बायसनेस है। और IIT IIM के बच्चों को नहीं लेना ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक तो वो कम लोग आते हैं क्योंकि आपको पता है बाहर 1-2 करोड़ का पैकेज मिलता है, वो आ रहे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे टाइप के लोग चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सारे टाइप के लोग हैं। तो किसी को बिल्कुल भी यहाँ पे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर दिन मुझे फिर ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू करना पड़ता है। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है, हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर आप स्टिल है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आगे क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आरबीआई को अलग लगता है तो आरटीआई पूछ लीजिए कि ऐसा है क्या, वो ऐसा आंसर तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि किसी को डिमोटिवेशन ना मिले, सब लोगों को इक्वल चांस है। पहले प्रीलिम्स तो निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कोई नहीं सोचेगा यार सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है और इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये IIT का है, IIM का है, और वो भी मतलब पॉजिटिव बायस हो गया वो, यार इतने अच्छे लोगों को नहीं लेंगे, तो ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो ये मैंने मेरे साइड से बता दिया है। आप देखो जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो कर लीजिए। पढ़ाई के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, अदरवाइज या एग्जाम में तो लोग डायरेक्शन लेग से बस पूछते रहते हैं यहाँ पे वहाँ पे कैसा है। आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, आपको जहाँ ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।